कहानी है एक ऐसे ही छोटे से बच्चे की जिसकी जेब में कुछ नहीं था लेकिन दिल में यकीन भरा था, जिसने न भूख देखी न हालात, बस अल्लाह की राह चुनी। बहुत पुरानी बात है। एक कच्ची गली के किनारे बनी टूटी फूटी झोपड़ी में एक बच्चा अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। झोपड़ी की दीवारों में दरारें थीं, छत से पानी टपकता था और फर्श पर बस मिट्टी ही मिट्टी थी। मगर उस घर में एक चीज बहुत खास थी, सब्र और शुक्र। उस बच्चे का नाम था सलीम। उम्र सिर्फ 9 साल, मगर आंखों में ऐसी समझदारी की जैसे वक्त ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया हो। हर सुबह वो पास की मस्जिद से अजान सुनते ही उठता, अपनी माँ के लिए पानी भर कर लाता, फिर पास के बाजार में जाकर लोगों से बचा खुचा सामान मांगता ताकि माँ के लिए कुछ पका सके। उस दिन अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आने वाला था। सुबह से पेट में एक दाना तक नहीं गया था। माँ बुखार में तप रही थी और सलीम की थाली बिल्कुल खाली थी। फिर भी उसने मुस्कुराकर माँ से कहा, अम्मी जान, आज कुछ अच्छा लेकर लौटूंगा इंशाअल्लाह। वो अपनी फटी हुई जेब में हाथ डालता है, बस एक ही सिक्का है, वही आखिरी। नजरों में भूख लेकिन दिल में यकीन। जैसे ही सलीम खाने की दुकान की तरफ बढ़ा, रास्ते में उसे एक बूढ़ा फकीर मिल गया। धूप में नंगे पांव, चेहरा पसीने से भीगा और होठों पर कांपती सी आवाज, बेटा 2 वक्त से भूखा हूं, कुछ हो तो दे दे। सलीम का दिल कांप गया। जेब में रखा आखिरी सिक्का उसकी उंगलियों में सिमट आया। आंखें उस बूढ़े को देखती रहीं और एक पल बाद उसने वो सिक्का निकालकर उसके कांपते हुए हाथ में रख दिया। फकीर ने कांपती आवाज में सिर्फ इतना कहा, बेटा अल्लाह तुझसे राजी हो, ये आखिरी सिक्का तुझे ऐसी दौलत देगा जो कभी खत्म नहीं होगी। सलीम को तब ये बात एक दुआ जैसी लगी, मगर वो नहीं जानता था कि यही पल उसकी तकदीर की पहली सीढ़ी था। सलीम ने अपना सिक्का देकर जब फकीर को आगे बढ़ते देखा तो दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे किसी बोझ से हल्का हो गया हो। मगर साथ ही पेट की आग और माँ की बीमारी की फिक्र आंखों में तैर रही थी। धीरे धीरे सूरज और तेज हुआ। बाजार की भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग आते जाते, खरीदते बेचते, लेकिन उस भीड़ में एक सलीम ऐसा भी था जिसके पास अब न पैसा था न खाना। फिर भी वो हार नहीं मानता। वो एक फल वाले के पास गया और झिझकते हुए बोला, चचा अगर आप चाहें तो मैं आपकी दुकान साफ कर दूं, बदले में कुछ फल दे देना, मेरी माँ बीमार है। फल वाले ने एक नजर उसकी हालत देखी, फटे कपड़े, बेमेल चप्पलें और पसीने में भीगा चेहरा, मगर वो बेरुखी से बोला, माफ करना बच्चा, मेरे पास किसी को रखने की जगह नहीं। सलीम ने नाउम्मीदी से एक और दुकान की तरफ रुख किया और फिर एक और, मगर जवाब हर जगह एक जैसा मिला, इनकार, तिरस्कार और नजरअंदाजी। थक हार कर जब वो वापस अपने मोहल्ले की ओर मुड़ा, तभी पीछे से किसी ने पुकारा, बेटा सुनो। वो पलटा तो देखा एक बुजुर्ग तुर्की व्यापारी, जिनके चेहरे पर नूर और आवाज में सुकून। तुमने उस फकीर को सिक्का दिया था ना? सलीम चौंक गया। जी हाँ, मगर आपने देखा कैसे? बुजुर्ग मुस्कुराए बोले, मैंने ही नहीं देखा, अल्लाह ने भी देखा। मेरी दुकान पर चलो, तुम्हें एक काम देना है और मेहनताना भी। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटा, जिसने भूखे पेट भी दूसरों की भूख मिटाई, उसे अल्लाह कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। बुजुर्ग ने सलीम को अपने साथ एक बड़ी इत्र की दुकान पर ले जाया। चमकते शीशे, खुशबू से भरी हवाएं और भीतर दुआओं का सुकून। सलीम को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है और यहीं से उसकी तकदीर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। सलीम बुजुर्ग उस इत्र की दुकान में दाखिल हुआ तो जैसे उसकी आंखें चौंधिया गईं। चारों तरफ शीशियों में भरी रंग बिरंगी खुशबुएं, दीवारों पर लकड़ी की अलमारियां और नीचे सफेद पत्थरों की चमकदार फर्श, ये उसके लिए किसी सपने से कम नहीं थी। बुजुर्ग ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और बोले, बेटा मेरा नाम है हाफिज सुलेमान, मैं यहाँ बाहर से आया हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे इस शहर में बहुत कुछ दिया है। अब मुझे चाहिए ऐसे लोग जिनकी नीयत साफ हो, जैसे तुम्हारी। सलीम कुछ समझ नहीं पा रहा था, मगर उसका दिल गवाही दे रहा था, यह अजनबी कोई आम आदमी नहीं। हाफिज सुलेमान ने उसे एक छोटे कपड़े से ढकी मेज दिखाई और बोले, ये इत्र की बोतलें हैं, इन्हें साफ करना, तरतीब से लगाना और हर दिन 2 बार दरवाजे के पास लगे फूलों को पानी देना तुम्हारा काम होगा। सलीम ने बेझिझक कहा, जनाब मुझे ये सब करना मंजूर है, मगर क्या मैं थोड़ी देर में माँ को देखने जा सकता हूँ? हाफिज सुलेमान की आंखें नम हो गईं। जरूर बेटा, मगर खाली हाथ नहीं जाओगे। अल्लाह का नाम लेकर पहले ये थैला ले जाओ, इसमें कुछ खाना है, दवा भी है और ये कुछ पैसे, ताकि तुम्हारी माँ को अब तकलीफ ना हो। सलीम थैले को देखकर कुछ देर तक कुछ बोल नहीं पाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, आवाज रुंधी हुई थी। मैंने तो सिर्फ एक सिक्का दिया था,
और अल्लाह ने ये सब कुछ भेज दिया? हाफिज सुलेमान ने जवाब दिया, जिस नीयत में रिया न हो वो अमल सीधे अर्श तक जाता है। अल्लाह ने तेरा वो सिक्का देख लिया था और तुझे उसी वक्त चुन लिया था। सलीम ने थैला उठाया, आंखें आंसुओं से भरी और दौड़ता हुआ अपनी झोपड़ी की तरफ भागा। माँ अब भी बुखार में थी, मगर जैसे ही थैले से रोटी, दवा और कुछ गर्म कपड़े निकले, माँ की आंखों से भी आंसू बह निकले। बेटा, ये सब कहाँ से आया? सलीम बस इतना कह पाया, अम्मी जान, मेरा आखिरी सिक्का अब मेरी सबसे बड़ी दौलत बन चुका। सुबह की रोशनी जब झोपड़ी की दरारों से अंदर घुसी, सलीम पहले से ही जागा हुआ था। माँ की तबीयत थोड़ी बेहतर थी और उसके होंठों पर पहली बार राहत की मुस्कान थी। सलीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, माँ को दवा दी और फिर अपने नए काम पर चल पड़ा, हाफिज सुलेमान की इत्र की दुकान पर। दुकान पर पहुंचते ही उसने अपनी छोटी सी कमीज की आस्तीनें चढ़ाई और सफाई में हर बोतल को संभाल संभाल कर उठाता, कपड़े से धीरे धीरे पोंछता, फिर उसे चमकती अलमारी में जगह पर रख देता। दिन के बीच में जब हाफिज सुलेमान थोड़ी देर के लिए दुकान से बाहर गए, तभी एक अमीर आदमी का बेटा दुकान में दाखिल हुआ। उम्र कोई 13-14 साल, रेशमी कपड़े, नाक ऊंची और बातों में घमंड। उसने एक बोतल की तरफ इशारा किया और बोला, ये इत्र मुझे दे दो। सलीम ने अदब से कहा, जनाब, मालिक अभी दुकान पर नहीं है, अगर आप थोड़ी देर इंतजार करें तो बेहतर होगा। मगर वो लड़का बिगड़ गया, तू तो नौकर है ना, बोतल निकाल और जल्दी कर। सलीम ने दोबारा विनम्रता से समझाया, माफ कीजिए, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मालिक की गैर हाजिरी में कुछ न बेचूं। इतना सुनना था कि उस लड़के ने गुस्से में एक बोतल गिरा दी। देख लिया तेरी औकात। बोतल फर्श से टकराकर चकनाचूर हो गई। पूरी दुकान में तेज इत्र की खुशबू फैल गई, लेकिन सलीम की आंखों में आंसू आ गए। अभी वो कुछ और सोच ही रहा था कि हाफिज सुलेमान लौटे। उन्होंने फर्श पर टूटे शीशे देखे, हवा में फैली महक महसूस की और फिर सलीम की तरफ देखा। क्या हुआ बेटा? सलीम ने सब कुछ सच्चाई से बता दिया, न एक शब्द घटाया न बढ़ाया। उसके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ सच्चाई का नूर था। हाफिज सुलेमान मुस्कुरा दिया, बेटा, आज तेरा पहला इम्तिहान था और तू उसमें कामयाब हो गया। अल्लाह अपने नेक बंदों को छोटे छोटे वक्तों में आजमाता है और जो सब्र से काम लेता है उसे आगे बहुत बड़ा इनाम देता है। फिर उन्होंने जेब से एक चांदी का सिक्का निकालकर सलीम को दिया और कहा, यह उस आखिरी सिक्के का जवाब है और शुरुआत उस दौलत की जो अब तुझसे दूर नहीं रहेगी। उस दिन जब हाफिज सुलेमान ने सलीम के हाथ में चांदी का सिक्का रखा, तो वो सिक्का सिर्फ मेहनत की मजदूरी नहीं था, वो एक भरोसे की मुहर थी। सलीम ने झुककर शुक्रिया अदा किया, मगर हाफिज सुलेमान ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, शुक्रिया मुझसे नहीं, उस अल्लाह से करो जिसने तुझे इस रास्ते पर चलाया है। अगले कुछ दिनों में सलीम की मेहनत, ईमानदारी और साफ नीयत ने पूरी दुकान को जैसे एक नई रूह दे दी थी। अलमारियां सजी हुई, शीशियां चमकती रहीं और ग्राहकों को अब दुकान में एक अजीब सुकून महसूस होने लगा। हाफिज सुलेमान दूर से सलीम को निहारते रहते, जैसे कोई अपने बाग में एक नन्हा पौधा उगते हुए देखता हो। फिर एक दिन जब जमीन पर हल्की बारिश की खुशबू घुली थी, हाफिज सुलेमान ने सलीम को अपने पास बुलाया। बेटा, आज से मैं तुझे सिर्फ नौकर नहीं, अपना सहयोगी मानता हूँ, मगर इसके साथ तुझे एक जिम्मेदारी भी देनी है। सलीम हैरान रह गया, जिम्मेदारी? कैसी? हाफिज सुलेमान ने दुकान के पीछे बने एक छोटे कमरे की तरफ इशारा किया। एक लकड़ी का संदूक रखा है, उसमें कुछ बेहद कीमती इत्र हैं जो मैंने सालों से संभाल कर रखे हैं, बहुत महंगे, बहुत नायाब। उन्हें सिर्फ कोई ऐसा संभाल सकता है जो सिर्फ हाथ से नहीं, झट से साफ हो। सलीम की आंखें फैल गईं। आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं? नहीं बेटा, हाफिज सुलेमान ने जवाब दिया, मैं तुझ पर नहीं, तेरी नीयत पर भरोसा करता हूँ और नीयत की गवाही खुद अल्लाह देता है। सलीम ने उस दिन से उस संदूक की हर शीशी को अपनी जान की तरह संभाला, हर बोतल को कपड़े से लपेट कर रखा, हर ढक्कन को चेक किया और हर बार जब कोई ग्राहक पूछता, इतना छोटा लड़का और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, तो हाफिज सुलेमान हंसकर कहते, इसका दिल बड़ा है और अल्लाह जब किसी को चुनता है तो उम्र नहीं देखता, न हालात। झोपड़ी की दीवारों में अब थोड़ी सी मरम्मत हो चुकी थी, माँ की दवा चल रही थी और हर रात जब सलीम सोने जाता तो दिल में एक ही सुकून होता, मैंने वो आखिरी सिक्का किसी गरीब को नहीं, खुद अल्लाह को दिया था। कुछ रिश्ते खोने से नहीं, अल्लाह की रहमत से बनते हैं और सलीम और हाफिज सुलेमान के दरमियान अब वही रिश्ता बन चुका था, भरोसे, दुआ और ईमान का। एक सुबह जब दुकान अभी खुली ही थी और सलीम अलमारियां साफ कर रहा था, तभी हाफिज सुलेमान ने धीरे से पुकारा, बेटा, जरा दुकान बंद कर दो, आज हमें एक जगह चलना है। सलीम ने झट से ताले लगाए और दोनों एक तंग गली से होते हुए शहर के पुराने हिस्से की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर वो एक सादा मगर साफ सुथरी दरगाह के सामने रुके।
अंदर एक बुजुर्ग वली अल्लाह की मजार थी। वहां फूलों की महक, मिट्टी की ठंडक और दिल को चीर देने वाली खामोशी थी। हाफिज सुलेमान ने सलीम का हाथ पकड़ा और कहा, तुझे आज यहाँ लाने का मकसद सिर्फ फातिहा पढ़वाना नहीं है। फिर उन्होंने आगे जो बताया वो सलीम के पैरों तले जमीन खिसका देने वाला था। इस मजार में जो सोए हैं वो मेरे उस्ताद थे, जिन्होंने मुझे इस हुनर की बरकत सिखाई थी और कहा था, जब तुझे वो लड़का मिले जो भूखा हो लेकिन फिर भी किसी और को खिलाए, समझना कि अल्लाह ने तेरे लिए वारिस भेज दिया है। सलीम हक्का बक्का रह गया। मगर मैं तो सिर्फ एक झोपड़ी में रहने वाला लड़का हूँ। हाफिज सुलेमान मुस्कुराए। न बेटा, तू वो रूह है जो भीड़ में छुपा खजाना है। वो आखिरी सिक्का तेरा इम्तिहान नहीं था, वो मेरे उस्ताद की दी हुई निशानी थी। तू ही वो लड़का है जिसे मैं अपने काम, अपनी दुआ, अपना सब कुछ सौंपने जा रहा हूँ। सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। वो बस इतना ही कह सका, मैं तो सोचता था मैंने सब कुछ खो दिया, मगर अब लग रहा है कि मैंने सबसे बड़ी दौलत पाली है, एक नेक उस्ताद और अल्लाह की पसंद। उस मजार के पास दोनों ने 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा की और उस दिन सलीम की जिंदगी की दूसरी शुरुआत हुई। अब वो सिर्फ एक नौकर नहीं था, अब वो हाफिज सुलेमान का वारिस बन चुका था। सलीम अब दुकान का वारिस था। हाफिज सुलेमान ने न सिर्फ उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, बल्कि उसे इत्र बनाने की बारीकियां भी सिखानी शुरू कर दी। कौन सा फूल कब तोड़ना है, कौन सा तेल कितना उबालना है, और सबसे अहम, हर इत्र की बुनियाद में सिर्फ खुशबू नहीं, नियत भी होती है। दिन बीतते गए, माँ की तबीयत भी बेहतर होने लगी और मोहल्ले में अब लोग सलीम को छोटे सुलेमान कहकर पुकारने लगे। मगर अल्लाह जब किसी को ऊंचा उठाता है तो पहले उसे गिरने से बचने की ताकत देता है, और वो ताकत आती है इम्तिहानों से। एक दिन दोपहर के वक्त जब दुकान पर सलीम अकेला था, अचानक 3 अजनबी ग्राहक आए। उन्होंने महंगे इत्र मांगे और फिर उनमें से एक ने झुककर कहा, अगर तू ये इत्र आधी कीमत में हमें दे दे तो बाकी पैसे हम तुझे अलग से देंगे, बस किसी को मत बताना। सलीम की आंखें सख्ती से सिकोड़ी। आपका मतलब है चोरी? तीनों ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, समझदारी। तू गरीब है, हम अमीर हैं, थोड़ा समझौता कर ले, तुझे भी फायदा, हमें भी। सलीम ने बिना देर किए जवाब दिया, जिस दुकान की बुनियाद दुआओं पर रखी गई हो वहां की जगह नहीं, चले जाइए वरना मुझे आवाज देनी पड़ेगी। तीनों ने गुस्से में घूरा और जाते जाते बड़बड़ाए। इस छोटे से लड़के को क्या समझ आता है बाजार की अक्ल का? लेकिन सलीम की नजरों में कोई शक नहीं था, सिर्फ यकीन और इखलास था। शाम को जब हाफिज सुलेमान लौटे तो सलीम ने सब कुछ सच्चाई से बताया। उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ये इस रास्ते की पहली आंधी थी बेटा, और तू उस आंधी में हिला नहीं। अब तू सिर्फ मेरा वारिस नहीं, अब तू मेरी दुआओं का जवाब है। और उसी शाम उन्होंने सलीम को वो चाबी दी जिससे इत्र की दुकान के पीछे के बंद कमरे का दरवाजा खुलता था। इस कमरे में वो इत्र है जो मैंने सिर्फ खास मौकों के लिए बचा कर रखा था, अब उसे संभालने का हक तुझे है। सलीम ने चाबी लेते हुए सिर्फ इतना कहा, अल्लाह जब देता है तो तौल कर नहीं, दिल खोल कर देता है, और जो कुछ मैं पा रहा हूँ वो उस एक आखिरी सिक्के का सिला है। हाफिज सुलेमान की दी हुई चाबी सलीम की हथेली में कांप रही थी। वो कोई सोने की चाबी नहीं थी, मगर उस पर वक्त की गर्द और भरोसे की मुहर जमी थी। शाम ढल रही थी, दुकान की बत्तियां बुझ चुकी थीं, सिर्फ हल्का सा दिया जल रहा था। सलीम ने धीरे से दुकान के पीछे वाले दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। ये वो कमरा था जिसे कभी किसी ने नहीं खोला था, न किसी ग्राहक ने देखा, न किसी नौकर ने। जैसे ही ताले की चटक सुनाई दी, दरवाजा कराहते हुए खुला और अंदर की दुनिया सामने थी। कमरा बहुत सादा था, लेकिन उसमें रखे गए सामान की अहमियत हवा में तैर रही थी। लकड़ी की पुरानी अलमारियां, जिनमें मखमली कपड़ों में लिपटे छोटे छोटे इत्र के शीशे, कुछ शीशियों पर तारीखें लिखी थी, हिजरी 1242, हिजरी 1287। कोने में एक बड़ा संदूक भी था और उस पर लिखा था, वो जो किसी भूखे को खिलाए वही इसका मालिक है। सलीम सिहर उठा, उसकी आंखों में अपने ही हाथ से दिए गए आखिरी सिक्के की तस्वीर घूम गई। क्या ये सिक्का उसी के लिए था? सलीम ने बड़ी अदब से संदूक खोला। अंदर न सिर्फ इत्र थे, बल्कि एक पुराना रजिस्टर, कुछ सोने की मुद्राएं और एक मिट्टी की शीशी भी रखी थी जिस पर लिखा था, यकीन की खुशबू सिर्फ उसके लिए जो अपना सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दे। उसी रात सलीम ने उस शीशी की कुछ बूंदें माँ के तकिए पर टपका दी और माँ के पास बैठकर कहा, अम्मी जान, आज जो कुछ भी हमारे पास है वो आपके सब्र और मेरी नीयत का सिला है। माँ ने सलीम के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तेरी आवाज में अब वो तसल्ली है जो मुझे दवा से नहीं, दुआ से मिलती है। अगली सुबह जब माँ जागी, उनका चेहरा पहले से ज्यादा रोशन था, बुखार हल्का और होठों पर राहत थी।
उन्होंने खुद बैठकर सलीम के लिए पराठा सेंका, शायद महीनों बाद। सलीम जान गया था, जिस इत्र में नीयत घुली हो वो सिर्फ बदन नहीं, रूह को भी शिफा देता है। सलीम की मेहनत, उसकी नेक नीयत और माँ की दुआओं की बदौलत अब इत्र की दुकान हर दिन कामयाबी की नई मंजिलें छू रही थी। सलीम की पहचान अब मोहल्ले की दीवारों से निकलकर पूरे शहर में फैलने लगी थी। लोग कहते, वो लड़का जिसने फकीर को आखिरी सिक्का दिया था, आज उस पर अल्लाह की रहमत की बारिश हो रही है। मगर जब किसी के हिस्से में रोशनी आती है तो कुछ लोग होते हैं जो उस रोशनी को बुझाने की साजिश करते हैं। एक दिन शहर के बड़े इत्र व्यापारियों की एक गोपनीय बैठक हुई। वहां कुछ चेहरे डॉक्टर जलन से भरे हुए थे। ये सलीम तो हमारी पूरी मंडी की रौनक ले गया है। उसकी दुकान पर हर दिन भीड़ लगती है और हमारी दुकानें खाली खड़ी हैं। मालूम करो, कहीं कोई नाजायज तरीका तो नहीं अपना रहा। उनमें से एक चालाक व्यापारी अजीम बख्श ने योजना बनाई। चलो इसे गलत साबित करते हैं। अगर इसकी दुकान में कोई नकली इत्र मिल जाए तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और अगले ही दिन अजीम बख्श के आदमियों ने सलीम की दुकान में ग्राहक बनकर 2 इत्र की शीशियों में मिलावट कर दी और फिर सरकारी अफसरों को बुला लिया। हमारी शिकायत है ये इत्र नकली है। हाफिज सुलेमान उस वक्त कहीं बाहर थे। पूरी भीड़ सलीम की दुकान के सामने जमा हो गई। अफसरों ने सख्ती से तलाशी ली और 2 शीशियां जब्त कर ली। सलीम चुपचाप खड़ा रहा। उसका चेहरा बेबस था, मगर आंखों में अब भी डर नहीं था। मैंने कुछ नहीं मिलाया, अल्लाह गवाह है कि जबान बदलने लगी। क्या वाकई? नहीं, सलीम ऐसा नहीं कर सकता। मगर रात को जब हाफिज सुलेमान लौटे तो उन्होंने सलीम को सन्नाटे में बैठे देखा। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, बोलो बेटा, क्या तूने वाकई कुछ मिलाया था? सलीम ने गर्दन उठाकर देखा। आंखें भीगी थीं मगर आवाज में यकीन था। नहीं उस्ताद जी, मैंने आपकी दी हुई अमानत में कभी खलल नहीं डाला। हाफिज सुलेमान ने उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। फिर डर किस बात का? अगर तू सच्चा है तो अल्लाह खुद तेरी गवाही देगा। शहर में चर्चा गर्म थी। क्या वाकई सलीम की दुकान में मिलावट हुई? जिसने भूखे पेट फकीर को सिक्का दे दिया, क्या वो झूठ बोल सकता है? अफसरों ने दुकान को सील करने की धमकी दी और अदालत में सलीम को पेश होने का नोटिस दे दिया गया। लेकिन सलीम की मां ने बेटे का चेहरा देखकर बस एक बात कही, बेटा, जब इंसाफ का दरवाजा बंद होता है तो ऊपर वाला खुद गवाही देता है। सलीम ने हर रात सजदे में आंखें नम कर दी। या रब, तू जानता है मैंने तेरी अमानत में कभी खयानत नहीं की। और फिर वही हुआ जो अक्सर सच्चे लोगों के साथ होता है। अल्लाह ने गवाही का रास्ता वहीं से निकाला जहां किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। उस दिन अदालत में सब जमा थे, अफसर, व्यापारी, गवाह, भीड़ और सलीम। अजीम बख्श और उसके आदमी तिरछी मुस्काने लिए हुए थे। आज इस लड़के की इज्जत का जनाजा उठेगा। जज ने कहा, क्या कोई है जो इस केस में सच्चाई जानता है? तभी दरवाजे से एक लड़का अंदर आया, झिझकता हुआ, सांसें ये तेज, लेकिन आंखों में आग। मैं बोलना चाहता हूं, मैं उस दिन सलीम की दुकान में था। पूरी अदालत की नजरें उस पर टिक गईं। मेरा नाम असलम है और मैं अजीम बख्श के गोदाम में काम करता हूं। उसी ने अपने आदमियों को भेजकर सलीम की इत्र की बोतलों में मिलावट करवाई थी। मैं तब छुपकर सब देख रहा था और आज मुझे अल्लाह से डर लग रहा है। अजीम बख्श का चेहरा पीला पड़ गया। जज ने पूछा, क्या तुम सबूत दे सकते हो? असलम ने एक पुर्जा अदालत में दिया एक दस्तखत किया हुआ हुक्म, मिलावट डालो और शोर मचाओ। अदालत में सन्नाटा छा गया। जज ने घोषणा की, सलीम बेगुनाह है और अजीम बख्श को साजिश और झूठ के इल्जाम में हिरासत में लिया जाता है। पूरा कोर्ट तालियों से गूंज उठा। हाफिज ने सलीम को गले लगाया और कहा, बेटा, तू सिर्फ मेरी दुकान का वारिस नहीं, तू अल्लाह के घर की इज्जत का भी वारिस बन गया है। सलीम की आंखों में आंसू थे, मगर अब वो बेबसी के नहीं शुक्राने के थे। वक्त बीता, मगर सलीम की नीयत और नमाज वैसे ही रही। वो अब सिर्फ एक दुकानदार नहीं था, बल्कि शहर के लोगों के लिए याद रखने वाला नाम बन चुका था। उसकी दुकान अब सलीम इत्रवाला के नाम से जानी जाती थी, मगर उसके दिल में अब भी वही झोपड़ी वाला बच्चा जिंदा था, जिसने भूखे पेट एक फकीर को आखिरी सिक्का दे दिया था। एक दिन की बात है, दुकान के बाहर एक छोटा लड़का बैठा हुआ था, फटी टोपी पहने, पैर नंगे और चेहरा धूप से जला हुआ। वो हर ग्राहक को देखता लेकिन बोलता कुछ नहीं। सलीम दुकान से बाहर आया और उसके पास बैठ गया। बेटा, कुछ चाहिए? लड़के ने सिर झुकाकर कहा, मैं भूखा हूं, लेकिन मां ने कहा था कि किसी से मांगना मत। सलीम की आंखें भर आईं। क्या नाम है तुम्हारा? जुबैर। सलीम ने जेब से एक चमकता हुआ नया सिक्का निकाला, मगर ये कोई आम सिक्का नहीं था। उस पर खुद खुदा हुआ था, आखिरी सिक्का देने वाला अल्लाह, लेने वाला बंदा।
वही सिक्का जो सालों पहले हाफिज सुलेमान ने सलीम को दिया था, अब सलीम उसे जुबैर के हाथ में रख रहा था। ये ले बेटा, और जान ले, अल्लाह कभी भूले नहीं जाता। साथ ही एक थैला जिसमें खाना, कुछ कपड़े और एक कागज था। उस पर लिखा था, अगर तुझे यकीन हो तो दरवाजे खुलते हैं, यह दुकान अब तेरा दूसरा घर है। जुबैर की आंखें भर आईं। उसने पहली बार किसी की तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, क्या मैं भी कभी ऐसा बन पाऊंगा जैसे आप हैं? सलीम ने उसका माथा चूमा और बोला, अगर तू भी किसी को अपना आखिरी सिक्का दे पाए तो तुझसे बेहतर कोई नहीं होगा। उस दिन उस दुकान में दुआ, रहमत और उम्मीद की हवा कुछ और तेज बह रही थी। सालों गुजर गए। अब उस पुराने बाजार की सबसे इज्जतदार दुकान पर लिखा होता था, सलीम जुबैर इत्र वालों की वो दुआ जो कभी खाली नहीं जाती। सलीम अब बूढ़ा हो चला था। सफेद दाढ़ी, चेहरे पर रोशनी, और हर नमाज के बाद उसकी पहली दुआ होती, या रब, जैसे तूने मेरी भूख को रहमत में बदला, वैसे ही इस जुबैर की राहें भी हमेशा पाक रख। जुबैर अब जवान हो गया था, नम्र, समझदार और नीयत से रोशन। उसने न सिर्फ इत्र बनाना सीखा, बल्कि वो अदब और भरोसा भी सीखा जो सलीम की सबसे बड़ी दौलत थी। फिर एक दिन सलीम ने उसे दुकान के उस पुराने बंद कमरे में ले जाकर वो संदूक दिखाया, वही संदूक जिसमें लिखा था, वो जो किसी भूखे को खिलाए वही इसका मालिक है। सलीम ने वह इखलास भरी मिट्टी की शीशी, वो रजिस्टर और वो चाबी सब कुछ जुबैर को सौंप दिया। बेटा, मैं जा रहा हूं, मगर अल्लाह की रहमत तुझसे कभी दूर नहीं होगी। बस एक वादा कर, जब तुझे वो बच्चा मिले जो भूखा होते हुए भी किसी और को खिलाए, तो समझना आखिरी सिक्का फिर चल। जुबैर की आंखों से आंसू बह निकले। आपने मुझे सिर से छत, पेट से रोटी और दिल से इज्जत दी। अब मैं भी किसी को वो दूंगा जो कभी मुझे मिला था, बेवजह दिया गया भरोसा। सलीम ने जाते जाते आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। या रब, मेरे उस आखिरी सिक्के की कीमत तू जानता है। आज वो सिक्का 100 दुआओं का बन चुका है। और जब सलीम चला गया, जुबैर ने उसकी दुकान को और भी रोशन किया। वो हर उस बच्चे को रोज खाना देता जो बिना माँ बाप के आता, हर उस फकीर को इत्र की शीशी देता जो खुद को जरूरी नहीं समझता, और हर साल वो एक नया सिक्का बनवाता जिस पर लिखा होता, ये आखिरी नहीं बल्कि किसी और की पहली रहमत है। क्योंकि कभी कभी एक सिक्का नहीं, एक नीयत बदलती है तकदीर। और जो भूखे पेट भी किसी और को दे दे, उसके लिए अल्लाह के खजाने हमेशा खुले रहते हैं।